नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 18 नंबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले 17 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप ऊपर जो कोने में 3 डॉट है इन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ से आप आई बटन पर पहुँच जाओगे तो वहाँ पर जाकर आप हमारे जो पहले वाले जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, या जो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अवसानम अधिपति देव हैं अस्ति। तो यहाँ पर अवसान अधिपति देव इनमें से कौन सा है, तो ये जो है इसमें पूछा गया है। यहाँ अगर हम देखें राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी, बृहस्पति जो है इनके लिए संबोधन जाय हुआ है। और ये जो यहाँ पर बृहस्पति जो दिए गए हैं ये पृथ्वी स्थानीय जो है देवता हैं। और ऋग्वेद के 11 जो संपूर्ण सूक्त है उसमें स्वतंत्र रूप से तथा अन्य 2 सूक्तों में इंद्र के साथ संयुक्त रूप में इनका वर्णन हुआ है। इनका जो दूसरा नाम है ये ब्रह्मणास्पति या मंत्र के पति भी है। बृहस्पति अग्नि के प्रतीक जान पड़ते हैं। और अग्नि की भांति बृहस्पति भी एक पुरोहित है जिन्हें शक्ति का पुत्र और अंगिरस भी कहा गया है। अग्नि की ही भांति बृहस्पति के भी 3 स्थान हैं तथा ये सभी गृहों के पूज्य एवं आवासों के अधिपति अर्थात सदस्यपति भी कहे जाते हैं। इस प्रकार बृहस्पति यज्ञ आदि के अनुष्ठानों के ऊपर शासन करने वाले हैं। बृहस्पति की जो सिंह है ये तीखी तथा पीठ काली है। इन्हें सप्तमुख, सप्तरश्मि, सप्तजिह्वा, नीलपृष्ठ, तीक्ष्ण सिंगों वाला, 7 पंखों वाला भी कहा गया है। ये स्वयं स्वर्ण के समान देदीप्यमान है। इन्हें हाथों में धनुष बाण तथा सुनहरा परशु लिए हुए दिखाया गया है। इनके रथ को 2 लाल रंग के घोड़े खींचते हैं तथा ये दैत्यों का नाश करके गोष्ठों को खोल देते हैं। तो ये जो है इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, दशनैति उपाधिधारी अस्ति। तो यहाँ पर ये जो दशना जो रूप शब्द जो आया है ये इनमें से किसके लिए संबोधित हुआ है। सी आंसर आएगा ऑप्शन ए, अश्विन जो यहाँ पर देवता जो दिए गए हैं इनके लिए इसका प्रयोग हुआ है। और ये 2 स्थानीय जो देवता हैं, इंद्र, अग्नि और सोम के बाद अग्नि जो देवता, ये जो अश्विन जो देवता है इनका नाम आता है। ऋग्वेद के लगभग 50 जो सूक्त है इसमें तथा अन्य सूक्तों में अन्य देवताओं के साथ अश्विन देवता की स्तुति की गई है। 2 होते हुए भी ये एक अविभक्त रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये प्राचीन होते हुए भी युवक है। ये दोनों प्रकाशमान तथा कमल पुष्पों की माला धारण करने वाले हैं। सोम की अपेक्षा मधु से इनका घनिष्ठ संबंध है। इनके पास मधु से भरा हुआ कोष है। साथ ही इनका अंकुश एवं रथ भी मधुमेह है। इनका रथ कभी बैल, कभी घड़ियाल एवं कभी पक्षियों के द्वारा खींचा जाता है। उषा तथा सूर्य उदय काल के मध्य में इनका आविर्भाव होता है। उषा इनको बुलाती है और ये उसके पीछे पीछे जाते हैं। अश्विन देवता स्वर्ग के पुत्र हैं। इनको निवर्णाज और तवष्टा की पुत्री सरण्यु का पुत्र कहा गया है। उषा इनकी बहन कहा गया है। अश्विन के लिए मुख्य रूप से दशना जो अद्भुत, न सत्य जिसका अर्थ होता है सत्य, हिरण्यवर्तन अर्थात स्वर्णिम, मार्गवाला आदि विशेषणों के द्वारा जो है इनको संबोधित किया गया है। तो यह भी जो आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, पृथ्वी स्थानीय देवा अस्ति। यहाँ पर जो पृथ्वी स्थानीय देवता जो है इनमें से कौन है, तो इसमें देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, सोम जो देवता है इनको यहाँ पर सोम और अग्नि ये दोनों जो है पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। तो अगर हम जो है इनकी जो बात करें तो जैसे यहाँ पर सोम जो दिया गया है तो इनकी स्तुति 150 सूक्तों में हुई है। पृथ्वी स्थानीय देवता है, कन्नव इनके ऋषि हैं। और इनके जो विशेषण है जैसे मौजवत, पवमान, वनस्पति, वाचस्पति, रक्षोहा, विषवचर्षणी
देव हैं शिशु, अमर्त्य, सूची, औषधपति, महिष्ठा, इंद्रपति, शस्त्रधार, मधुमान, अमृत, गरिष्ठा, गृतदेव आदि नामों से इनको संबोधित किया जाता है। सोम का जो वास्तविक निवास स्थान स्वर्ग है, इसलिए इन्हें स्वर्ग का शिशु कहा गया है। यह सेन पक्षी के द्वारा पृथ्वी पर लाया गया है और अमरता को प्रदान करने वाले रोग निवारक और इंद्र का अत्यंत प्रिय पेय है। इसे वनस्पतियों का राजा भी कहा जाता है। और जो यहाँ पर अग्नि जो आया है, इसकी स्तुति 200 सूक्त में हुई है। पृथ्वी स्थानीय देवता है और मधुछंद जैसे के ऋषि हैं। इनको भी अन्य नामों से संबोधित किया गया है, जैसे ऋत्विक, होता, पुरोहित, जात, वेदस, रत्नादात्मम, घृतपृष्ठ, घृतलोम, घृत प्रतीक, शौचिकेश, कविकर्तु, कवि, गृहपति, दमुन, संगिरस, चित्तरवस्त्वम, हव्यवहा, सहस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मंदजीव है, असुर, विश्वपति, ऊर्जोनपात, अपानपात, रक्त शमश्रु, तीक्ष्ण दृष्ट, रकमदंत, वैश्वानर, अंगीरा, सत्यधर्म और नेता आदि नामों से इनको संबोधित किया गया है। अग्नि, भास्कर, ज्वालाओं से युक्त एवं हिरण्य रूप देवता माने जाते हैं। इनका जन्म धो व पृथ्वी से अरण्यों से 10 युवतियों से माना जाता है। इनका जन्म स्थान जो है स्वर्ग रहेगा। माता ऋषि इनको पृथ्वी पर लाए और इनका निवास हर घर में है। इनका रथ स्वर्णिम है, जिसे 2 या अधिक घृत पृष्ठ, भूरे, हरे, मनोज व घोड़े खींचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ऋग्वेद कतय देवा स्तुयन्ते। ऋग्वेद में कितने देवताओं की स्तुति हुई है? तो यहाँ अगर हम देखें, राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए। ऋग्वेद में 33 जो देवी देवताएं हैं, इनकी स्तुति हुई है। ऋग्वेद जो है ये विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है और विभिन्न देवताओं के स्तुतिपरक मंत्रों का संकलन है और इसकी उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से मानी गई है। जिसके द्वारा देवता की स्तुति अथवा अर्चना की जाए उसे ऋग कहते हैं। ऋच्यते स्तुयते यया इति ऋग। और ऐसी ऋचाओं के संग्रह का नाम ही ऋग्वेद है। इसका पुरोहित जो ऋत्विक है ये होता है, जो कि देवताओं का आह्वान करता है। ऋग्वेद में ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है और ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने 2 वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नामक 4 ऋषियों को प्रदान किया था। इसी कारण ऋषियों को मंत्रों का दृष्टा कहा गया है। और सृष्टा नहीं, ऋषियों मंत्र दृष्टा न सृष्टा हैं। मंत्र दृष्टा इन ऋषियों ने गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए इन मंत्रों को अपने शिष्यों को दिया। तो इस प्रकार से जो है परंपरा जो चली और ये मंत्र तो इस प्रकार से जो इसमें ऋग्वेद में 10,580 1/4 मंत्र, 1017 सूक्त है, 10 मंडल और जो ये 1017 जो सूक्त है इसमें 10 मंडलों में ये बटा हुआ है। और जो महाभाष्यकार पतंजलि है इन्होंने ऋग्वेद की 21 शाखाएँ मानी है। और ये जो यहाँ पर जो देवता की बात हुई है, इनको 3 भागों में, जो 33 जो देवता है इनको 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी, अंतरिक्ष और धूस्थानीय देवता। पृथ्वी स्थानीय देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी रहेंगे। अंतरिक्ष में इंद्र, रुद्र और धूस्थानीय देवता वरुण, मित्र, उषा, सूर्य आदि देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैमिनी शाखा केन वेदेन संबंधित अस्ति। यहाँ पर जो जैमिनीय जो शाखा दी गई है, इसका संबंध इनमें से किस वेद के साथ है? तो यहाँ जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, सामवेद के साथ जो इसका संबंध है। और 4 वेद माने गए हैं, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। तो ये जो सामवेद जो है, साम का अर्थ होता है गाना अर्थात गान। और ऋग्वेद के मंत्र जब विशिष्ट गान पद्धति से गाए जाते हैं तो उनको साम कहा जाता है। वस्तुतः ऋग्वेद की ऋचाओं का लयबद्ध गान ही साम है। सामवेद का प्रमुख विषय उपासना है। इसमें सोमयाग संबंधी मंत्रों का संकलन है और इसका जो ऋत्विक, उद्गाता और देवता सूर्य है। सामवेद जो है इसमें जो साम विकार है ये भी पाया जाता है, जिन्हें गान करते समय कुछ घटाया बढ़ाया जाता है। ये 6 प्रकार के होते हैं: विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोम। तो इसके अतिरिक्त यज्ञ संपादन के समय 5 प्रकार के साम मंत्र भी गाए जाते हैं, जैसे प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। अगला क्वेश्चन है, दस्त्री इति नामना ज्ञायते। तो इस नाम से यहाँ पर किसे संबोधित किया गया है? आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद को। 10 जो इसमें मंडल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुना सेप इति आख्यानम संबंधितम अस्ति। यहाँ पर जो ये सुना सेप जो आख्यान आया है इसका संबंध यहाँ पर किसके साथ है? तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए। ऐत्रेय जो ब्राह्मण है इसके साथ इसका संबंध है। और ये जो ऐत्रेय जो ब्राह्मण है इसके रचिता महिदास ऐत्रेय हैं। इसमें कुल 40 अध्याय हैं। मुख्य रूप से सोमयाग का इसमें वर्णन है। 1 से 16 अध्याय तक एक दिन में होने वाले अग्निष्टोम नामक सोमयाग का वर्णन है। 17 से 18 अध्याय में 360 दिनों में होने वाले जो ग्वामयन नामक सोमयाग है इसका वर्णन है। 19 से 24 अध्याय तक 12 दिन में संपन्न होने वाले जो द्वादश नामक सोमयाग है इसका वर्णन है। 25वें अध्याय में कोई अपराध हो जाने पर किए जाने वाले प्रायश्चित संबंधी उत्सवों व अग्निष्टोम करते समय ऋत्वि का वर्णन है। 26 से जो 30 अध्याय हैं वहाँ तक छोटे छोटे कुल पुरोहितों का वर्णन है। और 31 से 40 अध्याय तक राज्याभिषेक तथा पुरोहित आदि की स्थिति का इसमें वर्णन है। तो क्वेश्चन है कि महाब्राह्मण कथ्य थे। यहाँ पर जो महाब्राह्मण है ये कहा जाता है। सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ये जो तांड्य जो ब्राह्मण है इसे महाब्राह्मण कहा जाता है। और सामवेद जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके अंतर्गत ये आते हैं, जैसे पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश, छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता, उपनिषद, वंश और जैमिनीय ब्राह्मण। तो यहाँ पर जो पंचविंश जो ब्राह्मण है उसके अंतर्गत आता है। इसको तांड्य ब्राह्मण, प्रौढ़ और महाब्राह्मण भी कहा जाता है। इसमें 25 अध्याय हैं एवं इसका प्रयोग विषय सोमयाग है। एक दिन से लेकर अनेक वर्षों तक चलने वाले यज्ञों का इसमें वर्णन है। इस ब्राह्मण का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है ये वार्त्स्य स्तोम है और इसके द्वारा भ्रष्टों को शुद्ध करके ब्राह्मण वर्ग में सम्मिलित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वेदांत शब्द से प्रयोगम कस्मिन् उपनिषदि अस्ति। यहाँ पर जो ये वेदांत जो शब्द आया इसका प्रयोग किस उपनिषद में है? तो इसका वर्णन जो है कहाँ पर मिलता है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ये जो मुंडक जो यहाँ पर उपनिषद दिया गया है इसमें इसका प्रयोग हुआ है। और ये जो मुंडक उपनिषद जो है यह है 3 मुंडकों में तथा प्रत्येक मुंडक 2-2 खंडों में बटा हुआ है। इसमें ब्रह्मा अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। यहाँ पर कर्मकांड की हीनता तथा दोषों के अनंतर ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। द्वैत वेद का प्रधान स्तंभभूत मंत्र द्वास्वर्णा संयुज इस उपनिषद का वचन है और वेदांत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इसी उपनिषद में किया गया है। और ये जो मांडुक्य उपनिषद है यह उपनिषद 12 खंडों में बटा हुआ है। इसमें परमात्मा का अत्यंत रहस्यपूर्ण विवेचन हुआ है तथा ओम नाम की प्रधानता है और आत्मा का सूक्ष्म विवेचन इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा यम यमी संवाद सूक्तम अस्ति। ये जो यम यमी जो यहाँ पर संवाद सूक्त दिया गया है इसका संबंध इनमें से किस वेद के साथ है? तो इसमें जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए। ऋग्वेद के साथ इसका संबंध है और ऋग्वेद में 10वें मंडल का ये 10वां सूक्त है। 14 इसमें मंत्र है और यह एक विलक्षण संवाद सूक्त है। यम यमी एक जुड़वा भाई बहन है। यमी अपने भाई यम को प्रलोभन देकर उसके सामने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखती है। तो इन दोनों में जो है इस प्रकार से वार्तालाप जो है हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शर्मा पाणी संवाद सूक्त है शर्मा शतम नियोजितवान। ये जो शर्मा पाणी जो संवाद सूक्त है इसमें शर्मा दूतम नियोजितवान के दूत को इसमें यहाँ पर नियोजित किया गया है। आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। तो अग्नि को जो है यहाँ पर इसमें संबोधित जो है किया गया है। और अगर हम यहाँ पर शर्मा पाणी जो संवाद सूक्त है इसकी बात करें तो 10वें जो मंडल है इसका ये 108वां सूक्त है और इसमें 11 मंत्र हैं। शर्मा पाणी संवाद में शर्मा नामक एक सुनी और पाणी नामक असुर का संवाद मिलता है। पाणी लोगों ने आर्यों की गाय को चुराकर कहीं अंधेरी गुफा में छुपा दिया था तो इंद्र ने अपनी सुनी शर्मा को उन्हें खोजने के लिए और पाणियों को समझाने के लिए दूती बनाकर भेजा था। तो इसमें जो है इस प्रकार इसमें वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यम यम्यो संबंध आसीत। यम और यमी का
आपस में क्या संबंध है? तो इनका क्या संबंध है? ये रहेगा ऑप्शन ए, तो ये भाई और बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण ग्रंथ संग्रह से लेखक अस्ति। व्याकरण ग्रंथ संग्रह के लेखक इनमें से कौन है? तो यहाँ अगर हम देखें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, व्याड़ी जो है यहाँ पर व्याकरण ग्रंथ संग्रह के या रचयिता हैं। और जो गौतम जो यहाँ पर दिए गए हैं ये रहेंगे, इसका रहेंगे गौतम क्रमसूत्र, और समय रहेगा 600 की शताब्दी पूर्व से 400 की शताब्दी पूर्व इनका समय है। और जो हरित जो यहाँ पर आए हैं इनका हरित धर्मसूत्र है, और समय रहेगा 500 की शताब्दी पूर्व से 300 की शताब्दी पूर्व। और जो पतंजलि है इनका यह रहेगा योग शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांग ज्योतिष है इति ग्रंथ से रचनाकार हैं अस्ति। वेदांग ज्योतिष जो ग्रंथ है इसके रचनाकार इनमें से कौन है? तो सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, लग्ध मुनि जो है ये रहेंगे वेदांग ज्योतिष जो ग्रंथ है इसके रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरुक्त अध्याय संति। तो यहाँ पर जो निरुक्त इसमें अध्याय पूछा गया है, तो इसमें अध्याय कितने हैं? तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो इसमें अगर अध्याय की बात करें तो अध्याय तो इसमें पहले जो अध्याय हैं जो यश के द्वारा जो निरुक्त था इसमें थे 12 अध्याय। तो उसके बाद जो सायणाचार्य है उनके द्वारा इसमें 2 और अध्याय को जोड़ दिया गया, तो इस प्रकार इसमें जो है 14 अध्याय हैं। और यहाँ पर जो विषय हैं, ये जो विषय हैं ये 5 हैं और अध्याय 14। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। ये जो है हमारा यहाँ पर रॉन्ग है, 5 जो है यहाँ पर विषय हैं, तो आपने जो है इनको विषय कर लेना है कि 5 विषय हैं। निरुक्त में 5 विषय हैं और अध्याय हैं 14। तो ये जो 5 विषय जो यहाँ पर दिए गए हैं ये 5 विषय कौन कौन से हैं? जैसे वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश और धातु। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 5 विषय हैं। और यशकाचार्य ने पद के 4 वेद माने हैं। और एग्जाम में अगर पद पूछ ले जाए तो पद जो है 4 हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो यहाँ पर जो निरुक्त का जो अध्याय है ये आपने इसमें सही कर लेना है, इसमें 14 जो है अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मन्यते, शिक्षा को माना गया है। तो यहाँ जो देखें राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो वेद के जो अंग है ये 6 जो है माने गए हैं। वेद के 6 अंग माने गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो ये जो है इस प्रकार से वेद के 6 अंग हैं। और वेद पुरुष के अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो जैसे शिक्षा की उत्पत्ति घ्राण से, कल्प की हस्त से, व्याकरण की मुख से, निरुक्त की श्रोत्र से, छंद की पाँव से, और जो ज्योतिष है इसकी उत्पत्ति चक्षु से मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, कैवल्य प्रापिका अस्ति। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, तो पुरुष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संख्या प्रमाणा नाम संख्या अस्ति। ये जो संख्या दर्शन जो है इसमें प्रमाणों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जो प्रमाण है इनकी संख्या मानी गई है ऑप्शन 3। संख्या दर्शन अलग अलग जो दर्शन है उसमें अलग अलग मानी गई है। तो संख्या दर्शन में जो प्रमाण है इनकी संख्या 3 मानी गई है, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। संख्या जो दर्शन संख्या कारिका जो है ये ईश्वर कृष्ण की है। और जो योग सूत्र है ये महर्षि पतंजलि के हैं। इसमें भी 3 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। जो तर्क संग्रह है ये अन्नम भट्ट के द्वारा रचित है। इसमें जो है 4 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। केशव मिश्र के अनुसार तर्क भाषा जो है इनके रचिता है। इसमें 4 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और जो वेदांत सार है सदानंद के द्वारा रचित है, इसमें 6 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव। तो इस प्रकार से जो है इनमें सब में अलग अलग बताए हैं। तो आपने इसी के अनुसार जो इनको याद रखना है। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
लघु प्रकाशम इति कस्य लक्षणम अस्ति। लघु प्रकाश जो है यहाँ पर ये इनमें से किन के लक्षण हैं। तो यहाँ जो देखे राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो ये सत्व के लक्षण हैं। और जैसे यहाँ पर ये जो दिया गया है ये संख्या दर्शन में है। प्रकृति के 3 जो गुण बताए गए हैं सत्व, रज और तम। तो संख्या दर्शन जो है ये प्रकृति की व्याख्या उसके 3 गुणों के माध्यम से करता है, जो न केवल प्रकृति में बल्कि प्रकृति से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु में उपस्थित होते हुए हैं। ये गुण सत्व, रज और तम हैं। तो यहाँ पर जो ये सूक्ष्म तथा ये अतीन्द्रिय हैं इसलिए अनुमान के विषय हैं। सत्व गुण शुद्धि का प्रतीक है, जिसमें आनंद और ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सूर्य, अग्नि, मन और बुद्धि में प्रकाशित होने या ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता इससे आती है। यह गुण हल्का होता है। एग्जाम में भी कई बार एग्जाम में कहीं ये भी पूछा गया था कोई कौन सा गुण हल्का होता है, तो सत्व जो गुण है ये हल्का होता है। इसलिए ऊर्ध्वगमन इसकी प्रवृत्ति है और इसका जो वर्ण है ये श्वेत है। और सत्व जो है सुख देने वाला माना गया है। अब जो है रजगुण अशुद्धि का प्रतीक है। क्रोध, द्वेष, विषाद जैसी दुखात्मक प्रवृत्तियाँ यहाँ से उत्पन्न होती हैं। इसका वर्ण लाल है। तमस गुण अंधकार तथा ज्ञान का प्रतीक है और यह मोह पैदा करता है। प्रमाद, आलस्य, मूर्छा आदि इसी के कारण होते हैं। तो भारी होने के कारण यह अधोगामी है और उसका रंग काला माना गया है। तो इस प्रकार से सत्व, रज और तम 3 गुण माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुणम मूल रूपेण किम अस्ति। यहाँ पर जो ये गुण जो माने गए हैं मूल रूप में क्या है। तो यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए। तो ये द्रव्य हैं। जो 7 जो पदार्थ जो माने गए हैं द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष, समय और अभाव, तो उन्हीं के अंदर से जो है ये निकले हैं। तो जैसे ये 7 जो पदार्थ है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समय और अभाव। तो यहाँ पर जो द्रव्य है या द्रव्य पूछा गया है तो द्रव्य कितने होते हैं। तो द्रव्य 9 होते हैं। पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। 7 पदार्थ हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समय, अभाव, यहीं से जो है जितने भी पदार्थ हैं इन सभी की उत्पत्ति हुई है। तो जैसे यहाँ पर द्रव्य पूछा गया है तो द्रव्य 9 हैं। गुण अगर एग्जाम में गुण पूछ ले जाए तो गुण 24 हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परतव, अपरतव, गुणत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। तो इस प्रकार से जो ये गुण है ये 24 हैं। कर्म 5 हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। और जो सामान्य है ये 2 प्रकार के होते हैं, नित्य और अनित्य। विशेष नित्य द्रव्य में रहने वाला विशेष अनंत है। और समवाय जो है एक ही है। समवाय वह संबंध होता है जो 2 अविच्छेद्य वस्तुओं को जो है संबंध करता है, जैसे घड़े और मिट्टी का संबंध। और जो यहाँ पर अभाव है, अभाव 4 प्रकार का होता है। प्रागभाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव। तो आपने जो है इनको भी याद रखना है। यहाँ पर गुण मूल रूप से पूछा गया है तो ये द्रव्य है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है संसारस्य बंधन कारणम अस्ति। संसार का जो बंधन कारण है ये इनमें से कौन सा है। आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अज्ञान का जो है यहाँ पर संसार का जो बंधन कारण है ये माना गया है। और अब जो ये अज्ञान है ये क्या होता है। अद्वैत वेदांत का सार श्लोकार्थ में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म एव न परः। ब्रह्मा और आत्मा एक हैं, दोनों परम तत्वों के पर्याय हैं। जगत पर पंच माया की प्रतीति है। जीव और जगत दोनों मायाकृत हैं। जिस प्रकार रज्जु ब्रह्म में सर्प के रूप में प्रतीति होती है और रज्जु का ज्ञान हो जाने पर सर्प का बोध होता है, तो उसी प्रकार ब्रह्मा अविद्या या माया के कारण जीव जगत प्रपंच रूप से प्रतीत होता है और निर्विकल्पक अप्रोक्ष ज्ञान के द्वारा बाह्य अनुभव होने पर जीव जगत प्रपंच का बोध हो जाता है। यही मोक्ष या आत्म स्वरूप होता है।
और यहाँ पर जो अज्ञान है ये भी जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अज्ञान की जो दो शक्तियाँ हैं ये कौन सी होती हैं। तो अज्ञान की आवरण और विक्षेप नाम की दो शक्तियाँ होती है। आवरण क्या होता है, इसका आवरण जो है इसका अभावात्मक पक्ष है, जबकि विक्षेप भावात्मक पक्ष है। आवरण का अर्थ होता है अधिष्ठान के ज्ञान को आवृत कर लेना, या आप इसे कह सकते हो कि ढकना, जबकि विक्षेप का अर्थ होता है अधिष्ठान के स्थान पर अध्यस्त पदार्थ को प्रस्तुत कर देना। अर्थात आवरण होता है किसी भी वस्तु को ढक लेना और विक्षेप उस वस्तु को जो है खुला कर देना या फैला देना। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अज्ञान की दो शक्तियाँ कौन सी होती है, आवरण और विक्षेप। अगला क्वेश्चन है प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। यहाँ पर जो ये प्राचार्य जो शब्द आया है इसमें समास कौन सा है। तो यहाँ जो आंसर है ये रहेगा हमारा ऑप्शन डी, बहुब्रीहि जो है इसमें समास का प्रयोग हुआ है। सॉरी, ये जो यहाँ पर जो तत्पुरुष जो समास है, यहाँ पर जो ये तत्पुरुष जो यहाँ पर जो तत्पुरुष जो समास है इसका प्रयोग हुआ है। तो और ये जो तत्पुरुष जो है इसके तीन जो है उपभेद माने गए हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, जैसे न तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास। जैसे यहाँ पर न तत्पुरुष समास है जिसका पूर्व पद न हो अर्थात न हो तो उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण होता है, उसे न तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है अब्राह्मण है, इसका विग्रह होगा न ब्राह्मण है। एक है प्रादि तत्पुरुष समास। तो प्रादि तत्पुरुष समास का क्या होता है, जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद को गति संज्ञक या प्र आदि होता है उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहा जाता है। और जैसे को पुरुष हैं, कुतसित पुरुष हैं, और जो जिसका एक ये उदाहरण यहाँ पर दिया गया है प्राचार्य हैं, परगत आचार्य हैं। तो यहाँ पर ये प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो सी आंसर ऑप्शन है। और जो तीसरा है उपपद तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और दूसरा पद कृदंत होता है उसे उपपद तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे कुंभकार हैं, कुंभम करोति इति कुंभकार हैं। तो ये जो है तत्पुरुष के तीन यहाँ पर उपभेद बताए गए हैं, न तत्पुरुष समास, प्रादि और उपपद तत्पुरुष समास। तो ये जो है यहाँ पर तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर जो आपने इसमें सुमेल करना है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 2 1 4 और 3। तो इसमें देखिए अनुरूपम अविभाव समास है, शुरू में अनु उपसर्ग आया है और पूर्व का है तो तत्पुरुष समास। महाराजा इसमें रहेगा कर्मधारय समास, कंटे काला बहुब्रीहि समास। और अगर आपने इस समास से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। समास से संबंधित जितने महत्वपूर्ण उदाहरण जो बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नदी संज्ञा न भविष्यति। इनमें से नदी संज्ञा किसकी नहीं होती है, सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ये जो मुनि जो शब्द यहाँ पर दिया गया है इसकी जो है नदी संज्ञा नहीं होती है। नदी संज्ञा उनकी होती है जिसमें हर्षवी हर्षऊ होता है, और जो गे संज्ञा होती है ये उसकी होती है जो हर्षवी और हर्षऊ होता है। तो नदी संज्ञा दीर्घ ई और दीर्घ ऊ की होगी, और जो यहाँ पर जो नदी जो गी संज्ञा है, गी संज्ञा होती है हर्षव ई हर्षव ऊ, और जो नदी संज्ञा ये होगी हर्षव ई और हर्षव ऊ। तो ये जो है दोनों आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कारके इदम सूत्रम अस्ति। तो यहाँ पर कारक जो है किस प्रकार का सूत्र है, सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ये एक अधिकार जो है यहाँ पर सूत्र है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 18 नंबर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।